हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में मैंने आपको कॉम्प्लेक्स नंबर की बेसिक्स बताए थे कि आयोटा क्या होता है, आयोटा स्क्वायर क्या होता है, आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या होती है। एक बार फिर देख लो आप। आयोटा जो है अंडर रूट -1 को हम आयोटा बोलते हैं, ये यूलर ने बताया था, राइट। इसने रूट -1 को आयोटा बोल दिया था, उसके बाद न्यू चैप्टर स्टार्ट कर दिया। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू, इसका स्क्वायर कर दो, -1 हो जाएगी। आपने लास्ट क्लास में सोल्व किए हैं। आयोटा क्यूब को आपने सोल्व किया है, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1 इंटू आयोटा, तो आयोटा क्यूब का आंसर, आयोटा क्यूब का आंसर माइनस आयोटा, ये भी आपने सोल्व किया है, राइट। और आपने स्टडी किया है आयोटा 4, आयोटा 4 को कैसे लिखा था, आयोटा स्क्वायर का होल स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, -1 का स्क्वायर क्या होता है +1, तो आयोटा 4 भी आपने सोल्व किया था। ये सब आपने लास्ट क्लास में सोल्व किया था और इससे रिलेटेड मैंने होमवर्क दिया था। होमवर्क की वर्कशीट आपने सोल्व की है, बहुत अच्छे, कई बच्चों ने बहुत अच्छे तरीके से सोल्व की है। कैलकुलेशंस मिस्टेक्स उनकी बहुत कम है, तो अच्छा लगता है मुझे जब बच्चे अच्छे होते हैं, बेसिक्स उनके अच्छे होते हैं, कैलकुलेशन प्रॉब्लम नहीं होती, तो काफी अच्छा लगता है। अब देखिए बच्चों, मैं आपको आज मैं क्या बता रहा हूं आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में। पहले मैं बेसिक चीज बता दूं आप सभी को। कॉम्प्लेक्स नंबर बच्चों, लेट z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब तुम कहोगे सर कॉम्प्लेक्स नंबर की पहचान क्या है? भाई जिसमें आयोटा आ गया, जिस नंबर में आयोटा आ गया वो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये उसकी पहचान है। जिस नंबर में आयोटा आ गया उसे हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। अब ये जो क्वेश्चन है ना बच्चों, ये वाला क्वेश्चन, इसको बोलते हैं हम रियल पार्ट। क्या बोलते हैं इसको? रियल पार्ट। इसको बोलते हैं हम रियल पार्ट, क्लियर। और इसको बोलते हैं हम बी को, केवल बी को, जो आयोटा के साथ मल्टीप्लाई में है उसको बोलते हैं हम इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। तो याद रखना, हम किसको क्या बोलते हैं आपको पता होना चाहिए। रियल पार्ट किसको बोलते हैं, इमेजिनरी पार्ट किसको बोलते हैं आपको पता होना चाहिए। जो आयोटा का कोएफिशिएंट है, जो आयोटा के साथ है, उसको इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं, और जिसमें आयोटा नहीं है उसको हम रियल पार्ट बोलते हैं। अब सपोज करो कि आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू 4 प्लस 3 आयोटा, तो बताओ इसमें रियल पार्ट कौन सा होगा? रियल पार्ट होगा 4, और इमेजिनरी पार्ट कौन सा होगा? इमेजिनरी पार्ट होगा 3, ठीक है, राइट। अब बच्चे पूछते हैं सर अगर यहां पर -1 -3 आयोटा आ जाए तो इसका जो रियल पार्ट है RE का मतलब है बच्चों रियल, ये शॉर्टकट है, शॉर्ट फॉर्म में ये RE रियल पार्ट हो गया -1, और जो इमेजिनरी पार्ट है वो है -3, जो आयोटा के साथ मल्टीप्लाई में है उसको बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट, राइट। तो जो आयोटा के साथ है उसको इमेजिनरी पार्ट बोलेंगे, जो जहां आयोटा नहीं है उसको हम रियल पार्ट बोलेंगे। तो आप याद कर लो, प्रैक्टिस कर लो इन सब चीजों की कि रियल पार्ट क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट क्या होता है। नेक्स्ट बच्चों, सपोज करो एक नंबर है मेरे पास 1/4 माइनस आयोटा, z इज इक्वल टू 1/4 माइनस आयोटा, और क्वेश्चन ये है बच्चों कि फाइंड इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म, फाइंड इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बताओ। तो जो बच्चों स्टैंडर्ड फॉर्म होती है कॉम्प्लेक्स नंबर की, वो होती है a प्लस बी आयोटा, जो मैंने अभी आपको बताया था। अगर आप किसी भी नंबर को a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में ले आते हो तो उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर।
फाइंड स्टैंडर्ड फॉर्म भी आ सकते हैं, या फिर आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि फाइंड रियल पार्ट एंड इमेजिनरी IMAGINARY इमेजिनरी पार्ट, फाइंड इमेजिनरी पार्ट, रियल पार्ट, ये भी पूछ सकते हैं आपको, पर ये सारा काम आपको करना पड़ेगा, प्रोसेस सेम है। तो क्या करेंगे, लास्ट क्लास में मैंने डायलॉग बोला था, जो प्रीवियस मेरी वीडियो है उसमें आपने सुना होगा, लास्ट क्लास में मैंने क्या बोला था कि नीचे आयोटा नहीं आना चाहिए। क्या बोला था बच्चों, नीचे आयोटा नहीं आना चाहिए। मैंने बोला था इसको कई बार बोलना, बार बार बोलना, डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं आना चाहिए। अगर नीचे आयोटा आ रहा है तो उसको हम किसी भी तरीके से हटाएंगे, वहां से हटाएंगे आयोटा को। मैं यहाँ पर अब रैशनलाइज करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो किससे रैशनलाइज करते हैं, 4 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई, 4 प्लस आयोटा से डिवाइड। तो आप बच्चों इसको क्या करोगे नेक्स्ट टर्म में, 4 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई, 4 प्लस आयोटा से डिवाइड। तो ऊपर बच्चों आ जाएगा 4 प्लस आयोटा, नीचे बच्चों बताओ a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है बच्चों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा बताइए a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला याद है, a प्लस बी होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो फॉर्मूलेस आपको याद करने हैं, आप ये नोट कर लेना। a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला, इन सब की मुझे जरूरत पड़ेगी, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो फॉर्मूलेस आपको याद रहने चाहिए, ठीक है। तो ये तो हुई फॉर्मूलेस की बात। अब वापस यहाँ आ जाओ, तो ये बच्चों बन गया आपका a माइनस बी और a प्लस बी। तो क्या बन गया बच्चों, नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 4 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, क्लियर। इसको आप सोल्व करो, 4 प्लस आयोटा, 4 स्क्वायर क्या होता है बच्चों 16, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो 4 प्लस आयोटा अपॉन 17, 16 और 1 17, 16 प्लस 1 17। अब आप इसको सेपरेट कर दो, रियल पार्ट अलग कर दो, 1/17 इंटू आयोटा। आप इसको ऐसे लिख सकते हो बच्चों, 4/17 प्लस आयोटा बाय 17। अब आप देखो कि रियल पार्ट क्या हुआ हमारा, रियल पार्ट हो गया 4/17 और इमेजिनरी पार्ट क्या हो गया बच्चों, इमेजिनरी पार्ट हो गया 1/17। तो ये आपका आंसर है। आपसे ये पूछा गया था कि फाइंड स्टैंडर्ड फॉर्म, तो इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या बोलते हैं इसको, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म बतानी थी आपको, तो स्टैंडर्ड फॉर्म है हमारी 4/17 प्लस 1/17 आयोटा, और रियल पार्ट है मेरे पास 4/17 और इमेजिनरी पार्ट है मेरे पास 1/17, ठीक है। तो ये सब आप नोट कर लो। फॉर्मूलेस बच्चों याद कर लेना, फॉर्मूलेस मैं जरूर सुनता हूँ क्लासेस में, ठीक है। फॉर्मूलेस जरूर याद करना, टिप्स पे याद करना। अच्छा बच्चों, हो सकता है मैं फोन पर भी सुन लूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, z इज इक्वल टू 5 प्लस √2 आयोटा 1 माइनस √2 आयोटा। यस बच्चों, 5 प्लस √2 आयोटा और नीचे 1 माइनस √2 इंटू आयोटा। तो इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। इसका मुझे रियल पार्ट बताना है, मुझे इमेजिनरी पार्ट बताना है। वो कैसे बताऊंगा वो आप देखो। क्वेश्चन है हमारा बच्चों कि फाइंड इट्स रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। फाइंड इट्स रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट, ये क्वेश्चन है।
तो कैसे सोल्व करेंगे, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट कैसे बताएंगे वो आप देखो। लेट z इज इक्वल टू 5 प्लस रूट 2 आयोटा और 1 माइनस रूट 2 आयोटा। इसको बच्चों रेशनलाइज कर दो, मेरा डायलॉग याद करो, नीचे आयोटा नहीं आना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा बच्चों, इसको रेशनलाइज करने के लिए 1 प्लस अंडर रूट 2 आयोटा से मल्टीप्लाई और 1 प्लस अंडर रूट 2 आयोटा से डिवाइड। ठीक है, क्लियर। एक बात बताओ बच्चों, अगर तुमने 10th को सही ढंग से पास किया है तो बताओ रूट 2 इंटू रूट 2 क्या होता है, 2। अच्छा ये बताओ रूट 2 इंटू रूट 3 क्या होता है, रूट 6। चलिए और पूछते हैं 2 रूट 2 प्लस रूट 2। यस, अब फंस गए ना, 2 रूट 2 प्लस रूट 2। तो क्या करते हैं, इसको ऐसे कई बच्चों को ये कैलकुलेशन नहीं करनी आती। आप इसको कैसे सोल्व करोगे, आप रूट 2 कॉमन ले लो, दोनों में से कॉमन आ रहा है ना। यहां पर क्या रह गया 2, यहां पर क्या रह गया 1, 2 प्लस 1 कितना हो गया 3, तो ये बन गया 3 रूट 2। ध्यान से देखो मैंने क्या किया, इन दोनों में से रूट 2 मैंने कॉमन ले लिया, अंदर क्या रह गया 2 प्लस 1, 2 प्लस 1 क्या होता है 3, तो 3 रूट 2। ये एक शॉर्टकट बताता हूं आपको, रूट 2 यहां भी है, रूट 2 यहां भी है, तो इसको प्लस कर दो, यहां से 2 उठाओ, यहां से 1 उठाओ, तो 2 प्लस 1 कितना हो गया 3, तो सीधा 3 रूट 2। और बताता हूं मैं आपको, जैसे 5 रूट 2 माइनस 3 रूट 2 है, तो क्या करो आप, रूट 2 यहां भी है, रूट 2 यहां भी है, तो आप रूट 2 लिख दो, लिख दिया। अब 5 में से 3 माइनस करो 2, तो 2 रूट 2 आंसर आ गया। ये शॉर्टकट है, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, अब बच्चों इनको मल्टीप्लाई करो, यहां पर मुझे रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट चाहिए। चलिए बच्चों करते हैं, पहले 5 को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं 1 से, 5। अब 5 को मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं रूट 2 से, 5 रूट 2 आयोटा। अब मैं रूट 2 आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो रूट 2 आयोटा। अब इसको मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो रूट 2 इंटू रूट 2 क्या होता है 2, आयोटा इंटू आयोटा क्या होता है आयोटा स्क्वायर। ठीक है, अब नीचे मल्टीप्लाई करो बच्चों, a माइनस बी और a प्लस बी, ये a है, ये b है, ये a हो गया, ये b हो गया। a माइनस बी इंटू a प्लस बी क्या होता है बच्चों, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब हम इसको सोल्व करते हैं, 5 प्लस, अच्छा अपने दोनों आपको से देखो बच्चों, इन दोनों को देखो, इन दोनों, राइट, इन दोनों में से कॉमन क्या है बच्चों, रूट 2 आयोटा। यहां अलग से सोल्व कर लो, 5 रूट 2 आयोटा प्लस रूट 2 आयोटा। इस पोर्शन को मैं अलग से सोल्व करके दिखा रहा हूं। कॉमन क्या आ जाएगा बच्चों, रूट 2 आयोटा। यहां पर क्या बच गया 5 और यहां पर 1, 5 प्लस 1 क्या हो गया 6, तो 6 रूट 2 आयोटा आ गया। तो ये दोनों मिलकर ये बन जाएंगे 6 रूट 2 आयोटा। और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, 1 स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, रूट 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 आयोटा स्क्वायर। तो कैलकुलेशन है बच्चों, आपका अलजेब्रा अच्छा होना चाहिए। आप फिर देख लो कि मैंने कैसे सोल्व किया। रूट 2 आयोटा दोनों में से कॉमन आ रहा है, यहाँ पर 5 रह गया, यहाँ पर 1 रह गया, 5 प्लस 1 बच्चों 6 हो गया, 6 रूट 2 आयोटा। और यहाँ पर बच्चों मैंने मल्टीप्लाई कैसे किया, जैसे सिंपल आप छोटी क्लास से मल्टीप्लाई करते हो बिल्कुल वैसे करना है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, ठीक है। अब जो रियल पार्ट्स हैं उनको इकट्ठा कर लो। अब तुम कहोगे सर रियल पार्ट जिसमें आयोटा नहीं है भाई वो रियल पार्ट है, और जिसमें आयोटा है वो इमेजिनरी पार्ट है। तो आप क्या करो, रियल पार्ट को एक ब्रैकेट में और जो आयोटा वाले हैं वो एक ब्रैकेट में कर दो। ठीक है, रियल पार्ट को अलग कर दो, यहां से 5 उठाओ, यहां से -2 उठाओ, 5 - 2 ये हमारा रियल पार्ट हो गया। और आयोटा अलग कर दो, 6 रूट 2 आयोटा। और नीचे बच्चों 1 - 2 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मैंने यहाँ पर -1 लगा दी। इसको सोल्व करते हैं, 5 - 2 कितना हो जाएगा बच्चों 3 प्लस 6 रूट 2 आयोटा, 1 प्लस 2 नीचे कितना हो गया 3। अब आप इसको सेपरेट कर दो बच्चों, सेपरेट। अब आप सेपरेट करो, जब आप सेपरेट करोगे अलग कर दो, इसको सेपरेट कर दो, तो 3/3 1 हो जाएगा, प्लस 6 रूट 2 बाई 3 आयोटा, राइट। तो यहां पर क्या आ गया 1 प्लस 6/3 2 रूट 2 आयोटा।
ठीक है। अब बताओ बच्चों, स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई ना, इसको क्या बोलते हैं हम? स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या बोलते हैं इसको? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अच्छा चलिए बताइए, इसमें रियल पार्ट क्या है बच्चों? रियल पार्ट है 1 और इमेजिनरी पार्ट क्या है बच्चों? इमेजिनरी पार्ट वो है 2√2। आयोटा नहीं बोलना साथ में। कई बच्चे मैं जब देखता हूँ होमवर्क में वो आयोटा भी लिख देते हैं, नहीं, इमेजिनरी पार्ट आयोटा का कोएफिशिएंट होता है, जो आयोटा के साथ मल्टीप्लाई में होता है उसको इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं। तो रियल पार्ट हो गया 1, इमेजिनरी पार्ट हो गया 2√2। ठीक है, तो ये क्वेश्चन काफी अच्छा था, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट कर लेना, इसको समझ लेना। ऐसा ही होमवर्क मिलेगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं बच्चों आपको a माइनस बी होल क्यूब पर। तो z इज इक्वल टू 5 माइनस 3 आयोटा होल क्यूब। if z is equal to 5 minus 3 iota whole cube, find its real part and imaginary part। क्वेश्चन ये है बच्चों, इसका रियल पार्ट बताओ, इसका इमेजिनरी पार्ट बताओ। ये क्वेश्चन कैसे करेंगे बच्चों? सबसे पहले आप क्या करो, a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला लगाओ। यस, a माइनस बी होल क्यूब। सुनाओ, मन में बोलो, क्या होता है a माइनस बी होल क्यूब? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस, बोलो बोलो, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। दोबारा बोलो, यस, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। राइट? तो बच्चों ये हो गया a और ये हो गया b, तो a क्यूब माइनस b क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर इंटू b प्लस 3a इंटू b स्क्वायर। ठीक है भाई, a की वैल्यू कितनी है बच्चों? 5 और b की वैल्यू कितनी है? 3 आयोटा। a की वैल्यू 5 और b की वैल्यू 3 आयोटा, तो फॉर्मूले मैंने पुट कर दिया। अब इसको सोल्व करो। 5 क्यूब बच्चों 125, 3 क्यूब 27, आयोटा क्यूब 5 स्क्वायर 25 इंटू 3, 25 इंटू 9 कर लो आप, 25 इंटू 9 225 आयोटा प्लस यहां पर 3 स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9 इंटू 3 27, 27 इंटू 5 135 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, अब बच्चों याद करो, 125 माइनस 27 लास्ट क्लास में आपने किया था, आयोटा क्यूब का आंसर माइनस आयोटा। कैसे आया था? आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। राइट? तो आयोटा क्यूब आप सोल्व कर चुके हो, माइनस आयोटा माइनस 225 आयोटा, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1। अब आप क्या करो, यहां से 125 उठाओ और यहां से -135 एक ब्रैकेट में ले लो। क्लियर? और जो आयोटा वाले हैं ना, ये माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस 27 आयोटा प्लस 27 आयोटा माइनस 225 आयोटा, एक ब्रैकेट में ले लो आप। अब इसको सोल्व करो बच्चों, तो -10 और माइनस, इसमें से इसको माइनस करो, 198 आएगा। ठीक है, तो रियल पार्ट क्या आ गया बच्चों? रियल पार्ट आ गया आपके पास -10 और जो इमेजिनरी पार्ट है वो आ गया आपके पास -198। तो ये आपका आंसर आ गया। हमारा क्वेश्चन ये था बच्चों कि इफ z इज इक्वल टू 5 माइनस 3 आयोटा होल क्यूब, राइट, फाइंड इट्स रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट वो होते हैं जिसमें आयोटा नहीं होता, और जिसमें आयोटा होते हैं वहां इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं। अब आयोटा के साथ जो मल्टीप्लाई में है उसको इमेजिनरी पार्ट बोलेंगे, तो माइनस साइन भी जरूर लेना बच्चों साथ में। ठीक है,
और रियल पार्ट हमारा क्या है -10। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको होमवर्क में मिलेंगे। और मेरा डायलॉग याद रखना, नीचे आयोटा नहीं आना चाहिए, याद रखना, डिनोमिनेटर शुड नॉट कंटेन आयोटा। ये डायलॉग ना आप रजिस्टर के, जो आप रजिस्टर बनाए उसके टॉप पर लिखना, कलरफुल पेन से सबसे ऊपर लिखना, ठीक है? ओके, तो इसके ऊपर मैं आपको वर्कशीट दे दूंगा, राइट?